आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पर दो भाई रहा करते थे गांव में। उसके माता पिता नहीं थे। जो बड़ा भाई होता है वो बाहर विदेश में जाकर काम किया करता था, और जो छोटा भाई था उसकी करीबन 16-17 साल ही उम्र थी। वो गलत संगत में पड़ जाता है। गांव वाले बड़े भाई की शादी करवा देते हैं। शादी कर कर बहू आ जाती है। आने के बाद कुछ दिन लड़का रुकता है, वापिस से विदेश चला जाता है। जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका भाई छोटा घर पर ही रुक जाते हैं। उसके जो छोटा भाई था उसको गलत संगत पड़ चुकी थी, साथ ही उसको उल्टी सीधी पिक्चरें देखने का शौक था। अब एक दिन वो ऐसी पिक्चर देख रहा होता है, ऐसी मूवी देख रहा होता है, अपने फ़ोन में गलत वीडियो देख रहा होता है कि उसका मन करने लगता है कि मैं ऐसी ही किसी लड़की के साथ ऐसा करूं। लेकिन आसपास कोई लड़की नहीं होती है। तो दोस्तों, उसके यहाँ बकरी पाली हुई होती है, तो वो बकरी के साथ ही आंगन से बकरी को लेकर आता है और उसके साथ ही गलत हरकत करने लगता है। जब बकरी चिल्लाने लगती है तो जो उसकी भाभी घर में सोई होती है वो निकल कर आती है, और जब अपने देवर को ऐसी हरकत करते देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो दोस्तों, उसकी भाभी उसके संग क्या करती है ये आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट कर कर बताना आप लोग कहाँ से हो, क्या नाम है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में के एक छोटे से एक इलाका होता है, वहाँ की है। वहाँ पर दो भाई रहा करते थे। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जो आस पड़ोस वाले थे। उन्हीं के सहारे वो बच्चे बड़े होते हैं। अब जैसे तैसे बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन अब जो बड़ा भाई था वो बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाता और वो विदेश चला जाता है कमाने के लिए। छोटा भाई होता है, करीबन उसकी उम्र 15-16 साल की होती है। वो वहीं रहा रहता है। अब जब वो अकेला रहा करता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो गांव वाले जो होते हैं आस पड़ोस वाले, वो उसके बड़े भाई को बोलते हैं कि इसकी संगत गलत होती जा रही है। तुम एक काम करो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम शादी कर लो, और शादी कर कर जब बहू घर में आ जाएगी तो घर में ही ये ज़्यादा रहेगा, घर भी संभालेगी बहू। तो जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम किशन होता है, तो वो कहता है गांव वालों से कि आप लोग ही मेरा परिवार हो, आप लोग ही मेरे लिए लड़की देख लीजिए। जैसे ही आप लोग लड़की देखोगे और मैं उसी लड़की से शादी कर लूँगा। दोस्तों, उसके ऐसा कहने के बाद में जो गांव वाले होते हैं उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था उस घर में कोई महिला नहीं है, उसी को घर संभालना है। वो एक लड़की देखते हैं आरती नाम की। अब उस लड़की से उसकी मिलवाते हैं। जब उसको मिलवाते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। किशन और आरती एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में आरती किशन के घर आती है दुल्हन बनकर, और फिर वो 3 महीने की छुट्टी लेता है। 3 महीने तक अपनी पत्नी के साथ रहता है और खूब इंजॉय करता है। दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से ये 3 महीने निकलते हैं उनके। 3 महीने बाद किशन एक दिन अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब मुझे विदेश वापस जाना पड़ेगा, और तुम यहाँ रहकर छोटे भाई का भी ख्याल रखना, अपने देवर का ख्याल रखना, विजय का, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी की बात है तो आपको जाना ही पड़ेगा, और वो उसे जाने देती है। दोस्तों, फिर आरती घर पर अकेली रह जाती है, और जो उसका भाई था छोटा विजय, वो होता है उस यानी कि उसका देवर। आरती के पास भी फ़ोन नहीं था, उसका मन नहीं लगता था घर में, तो वो एक दिन किशन से बोलकर वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और एक 20,000 का एंड्रॉयड फ़ोन खरीद कर लाती है। अब वो उस फ़ोन में अपने मतलब मन मुताबिक जो भी सीरियल वगैरह, फ़िल्म वगैरह वो देखा करती थी और अपना टाइम पास किया करती थी। घर के कामों में उसका कब समय बीत जाता था पता नहीं चलता था, लेकिन फिर भी उसे पति की कमी तो खलती थी। नई-नई उसकी शादी हुई थी, 3 महीने उसका पति उसके पास रहा था, फिर दोबारा से अपने काम पर चला जाता है। इधर जो विजय था वो भी घर में नहीं रुकता था, वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। साथ ही उसकी संगत गलत हो चुकी थी, गलत लड़कों से उसकी संगत थी। अब वो उसे एक गलत फ़िल्में देखने की भी लत लग जाती है। बाहर जब भी जाता था अपने दोस्तों से फ़ोन लेकर उनके फ़ोन में वीडियो देखा करता था गलत। अब उसको आदत लग चुकी थी इन सब चीज़ों की। एक दिन वो घर में बैठा होता है तो उसे वही गलत वीडियो देखने की आदत होती है, तो उसका मन करता है कि मैं वो वीडियो देखूं, लेकिन घर में तो उसके पास फ़ोन नहीं था। उसके भाई ने उसे फ़ोन दिला ही नहीं रखा था। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो उसे याद आता है कि मेरी भाभी के पास भी फ़ोन है। दोपहर में अपनी भाभी के कमरे में जाता है तो देखता है उसकी भाभी सो चुकी होती है, उसका फ़ोन उसके बगल में ही होता है। अपनी भाभी का फ़ोन उठाकर अपने कमरे में ले आता है और उसमें वो वीडियो देखने लगता है। वीडियो देखते देखते उसका मन करता है कि जैसे इस वीडियो में हो रहा है मैं भी ऐसा ही करूं। उसका मन करने लगता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता।
तो दोस्तों उसके आंगन में उन्होंने बकरी पाल रखी होती है, तो वो बकरी के पास जाता है और उसके साथ ही दोस्तों संबंध बनाने लगता है। अब ऐसा करते वक्त वो जो बकरी होती है, दोस्तों आपको लगेगा ये वीडियो नहीं सुनानी चाहिए या फिर ये वीडियो गलत है, ये एक सच्ची कहानी है। और फिर ऐसे बहुत सारे केस सुनने को मिले हैं कि किसी ने किसी के साथ ऐसा किया, किसी ने किसी के साथ ऐसा किया। ये एक सच्ची कहानी है। कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है कि आज के ज़माने में सच्ची में ऐसा होता है। वो जब व्यक्ति उस बकरी के साथ संबंध बनाता है तो वो बकरी बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो उसकी भाभी होती है उसकी आँख खुल जाती है। उसकी आँख खुल जाती है तो वो बाहर आकर देखती है कि बकरी क्यों चिल्ला रही है। देखती है तो जो उसका देवर होता है 16-17 साल का, वो उसके साथ संबंध बना रहा होता है। उसको बुरी बकरी की हालत ख़राब होती है उस वक़्त, और वो ये देखने के बाद में वो देख लेता है कि मेरी भाभी ने मुझे देख लिया है, तो वो फटाफट से भागकर अंदर आता है और अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है। उससे माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ी मांगने के बाद उसकी भाभी जो होती है कहती है ये बहुत गलत बात है और मुझे तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत करनी है, ये बहुत गलत किया है तुमने। वो उससे लगातार माफ़ी मांगता है। तो वो सोचती है कि मेरा पति भी मेरे पास नहीं रहता, इधर एक ने तो गलत किया ही, साथ में दूसरे ने भी गलत किया। वो सोचती है कि मेरा पति साथ में नहीं रहता और अगर मैं बाहर किसी के साथ ऐसा वैसा करूँगी तो मेरी बदनामी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ना मेरा देवर घर में ही रहता है, अगर मैं इसी के साथ ही ऐसा कुछ करूँगी, अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगी, तो कोई देखने वाला और कोई बोलने वाला नहीं होगा। दोस्तों वो फिर उसको उसको बोलती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी शिकायत भैया से नहीं करूँगी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। वो तैयार हो जाता है और उसको बोलता है कि ऐसी क्या बात है, बताओ मैं क्या पूरी करूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, मेरी जो भैया तुम्हारे हैं नहीं, मेरा भी मन करता है ये सब करने का, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे तो मैं भैया से शिकायत नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है विजय, और वो भी यही चाहता था कहीं न कहीं। अब वो अपनी भाभी के साथ अपनी जो वो हवस थी वो उसको पूरी करता है और दोनों देवर भाभी की जो मर्यादा होती है उसको लांघ देते हैं। उसके बाद अब उन्हें जब भी टाइम मिलता था वो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाया करता था। अब उसने अपने दोस्तों का भी साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसे घर में ही उसके जो वो चाहता था वो चीज़ मिल रही थी, इसीलिए वो घर में ही जब भी उसका मन करता था अपनी भाभी के कमरे में जाकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। ऐसे करते करते 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने में उसकी हालत ख़राब होने लगती है, धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है। एक अच्छा खासा गाँव का अट्टा कट्टा लड़का जब उसके शरीर में फ़र्क आने लगता है तो गाँव वाले भी उसको बचपन से जानते थे। गाँव वाले अब देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है। तो वो लोग उससे तो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो सबको उल्टा जवाब दिया करता था। अब वो किशन के पास फ़ोन करते हैं, उसके बड़े भाई के पास, और उसको बोलते हैं कि विजय को पता नहीं क्या हो गया है, वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है और तुम आकर उससे बात करो, क्योंकि हम बात करेंगे तो हमें वो उल्टा ही जवाब देगा, हमें कुछ बताएगा नहीं। दोस्तों किशन एक दिन बिना बताए अपने घर आता है और आकर वो जब जैसे ही अपने दरवाजे पे आता है, दरवाज़ा अचानक से उस दिन खुला होता है, उन्होंने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, और वो अपने पत्नी को और अपने भाई को ऐसी अवस्था में देख लेता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और वो समझ जाता है कि मेरे भाई की कमज़ोरी का राज क्या है। ऐसा करने के बाद में वो अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला बोलता है, कहता है और मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें अपने साथ रख ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसी औरत घर में रहने के काबिल भी नहीं है, किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं है। कोर्ट में उसके डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देता है और उसे वो तलाक दे देता है। वो अपने मायके चली जाती है, साथ ही अपने भाई को लेकर वो अपने विदेश आ जाता है। वहाँ उसे किसी काम में लगा देता है, छोटे मोटे काम में। लगातार ऐसे 5 साल निकल जाते हैं। 5 साल बाद वो दोबारा से अपने घर आता है, अपने गांव आता है, फिर एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करता है। कुछ दिन बाद अपने भाई की भी शादी कर देता है। अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।